नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम्। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम्। ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम्। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः। 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 अधश्च मूलाननुसंसतानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधश्च मूलानि अनुसंसतानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधश्च मूलाननुसंसतानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधश्च मूलानि अनुसंसतानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः। अधश्च मूलाननुसंसतानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अधश्च मूलानि अनुसंसतानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। 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 अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। 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 ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ते प्रसृता पुराणी।
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः निर्माण मोहजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः निर्माण मोहजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संग गच्छन्त मूढा पदमव्ययं तत् द्वन्द्वै विमुक्त सुख दुःख संज्ञै गच्छन्ति मूढा पदम् अव्ययम् द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संग गच्छन्त मूढा पदमव्ययं तत् द्वन्द्वै विमुक्त सुख दुःख संज्ञै गच्छन्ति मूढा पदम् अव्ययम् तत् गरज करके बोलिए निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः और थोड़ा आवाज बढ़ा करके निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संग गच्छन्त मूढा पदमव्ययं तत् द्वन्द्वै विमुक्ता सुख दुःख संज्ञै गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत् द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संग गच्छन्त मूढा पदमव्ययं तत् द्वन्द्वै विमुक्ता सुख दुःख संज्ञै गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं सब तत् लोग साथ में निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वै विमुक्ता सुख दुःख संग गच्छन्त मूढा पदमव्ययं तत् फिर से एक बार निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वै विमुक्ता सुख दुःख संज्ञै गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत् थोड़ा आवाज बढ़ा करके लोग जान जाए कि गीता जयंती है आज। बोलिए निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वै विमुक्ता सुख दुःख संज्ञै गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत् अच्छा फिर से एक बार इसी श्लोक को निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वै विमुक्ता सुख
मूढा पदमाव्ययम् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति मनसस्थानीयानि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवासयात् संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः विमूढाननुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् तथा नित्यगतं तेजो जगद्भासयते यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम् यच्चन्द्रमसि यच्चग्नो तत्तेजो विधिमामकम् गामावेश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा गामविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा उष्णामि चौषधे सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः उष्णामि चोदशी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् प्राणपानसमायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम् वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः उत्तमः पुरुषस्तवन्यः परमामेति उदाहृतः
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यो लोकत्रयम् अविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरात् अपि कोत्तमः अतस्मै लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः तस्मै लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् यो मामेवम् असम्बुद्धो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ इति गुह्यात्मां शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात् यत् कृतकृत्यश्च भारत एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अध्याय पूरा हुआ, लेकिन पीछे चलिए फिर से 4 श्लोक का पाठ करेंगे 12 नंबर से 12, 13, 14, 15 4 श्लोक ठीक है। यदादित्यगतं तेजो यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम् तत्तेजो विधिमामकम् गामाविश्य च भूतानि भूतानि धारयाम्यहमोजसा धारयामि अहम् ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः सोमो भूत्वा रसात्मकः सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम् वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम् वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। सब लोग साथ में सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। और ऊंची आवाज में बोलिए सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। एक बार और, लेकिन ऊंचा आवाज में पूरा शक्ति लगा दीजिए, बोलिए सर्वस्य चाहं
सर्वे अहमेव विद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्। 15वें अध्याय में भगवान इस संसार को एक वृक्ष के रूप में निरूपित किए हैं। और यह बतलाए हैं कि इस वृक्ष को, संसार रूप वृक्ष को असंग रूप कुल्हाड़ी से काटा जा सकता है। और भगवान अपने धाम के विषय में बतलाए हैं, जीवात्मा के विषय में बतलाए हैं, और जीवों को क्या क्या सहयोग कर रहे हैं इस विषय में कुछ चर्चा की है। हम लोग इसी अंश को आज यहाँ सुनेंगे। हम लोग इस संसार में रह रहे हैं और भगवान तो चाहते यह है कि हम लोग इस संसार को छोड़ करके भगवान के धाम में वापस चले जाएं। इस संसार वृक्ष का वर्णन किए और कहे कि इस वृक्ष को काट देना चाहिए असंग शस्त्र से, वैराग्य से। और वृक्ष को काट दिए और इसके बाद हमें अपने अंतिम स्थान का, अपने नित्य स्थान का अन्वेषण करना चाहिए। यह संसार वृक्ष के रूप में है, लेकिन यह वृक्ष उल्टा है। इसका जड़ ऊपर है और शाखा नीचे है। आप सामान्य रूप से वृक्ष देखते हैं और जड़ नीचे होता है, शाखा ऊपर होता है। लेकिन कहीं नदी के किनारे जाएंगे और वहां कोई वृक्ष देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो जल में दिखता है, तो वहां आप देख सकते हैं कि उसका जड़ ऊपर लग रहा है और शाखा नीचे लग रहा है, पत्ता नीचे है। और यह संसार भगवान से उद्भूत हुआ है, उन्हीं से निकला है और इसलिए जड़ इसका ऊपर है। और भगवान कह रहे हैं कि बड़ी दृढ़ता से इस वृक्ष का छेदन करना चाहिए। वृक्ष का क्यों छेदन करना चाहिए? क्योंकि वृक्ष के जड़ का अन्वेषण करना और वह स्थान ऐसा है कि जस्मिन गता न निवर्तन की भूय। एक बार व्यक्ति वहां चला गया तो फिर वहां से वापस नहीं आना पड़ता है। जन्म मृत्यु की परंपरा खत्म हो जाती है और उस स्थान को प्राप्त करने के लिए इस वृक्ष को काटना जरूरी है। और असंग रूप कुल्हाड़ी से काट करके और ततः परम तत्परिमार्गितव्य, इसके बाद अन्वेषण करना चाहिए कि हमारा नित्य स्थान है कहाँ, कहाँ इसका मूल है। और उसका एक विवरण दे रहे हैं कि एक बार वहां कोई पहुंच गया तो फिर उसको वापस नहीं आना पड़ता, उसको जन्म मृत्यु में नहीं पड़ना होता है। उसके जन्म मृत्यु की श्रृंखला, चेन समाप्त हो जाता है, टूट जाता है। तो यह तो भगवान के धाम की बात हुई। लेकिन भगवान बतला रहे हैं कि इस संसार में भी कोई प्राणी है तो वह पूरा पूरा हम पर ही आश्रित है। भगवान इस संसार की रचना की है जीवों को भोग प्रदान करने की। वो इच्छा किया है, कर्म किया है और उसको फल भोगाने के लिए इस संसार की रचना की है। और यद्यपि
जीव संस्कृति में कर्म का फल भोग रहा है, लेकिन फिर भी इस संसार में भी कोई कर्म का फल भोगे या कोई इंद्रियों का भोग प्राप्त करे तो उसमें भगवान सहायता करते। भगवान सहायता न करे और कोई भी व्यक्ति यहाँ कोई भी भोग नहीं भोग पाएगा। और भगवान एक उल्लेख कर रहे हैं कि यदा दित्य गतम तेजो, कह रहे हैं कि सूर्य में जो तेज है, जगत भास्यते खिलम, उसी तेज से पूरा संसार प्रकाशित होता है। यह चंद्रमसी, यह चंद्रमा में जो तेज है, किरण है, प्रकाश है, यह चाग्नव, यह अग्नि में किरण है, ताप है, तब तेजो विधिमामक, उस तेज को मुझे ही समझो। वो भगवान का तेज, वह तेज भगवान रूप ही है। तो महत्वपूर्ण है बात भगवान बतला रहे हैं कि यदा दित्य गतम तेज, हम लोग अनुभव करते हैं कि सूर्य में प्रकाश है। सूर्य अक्षय प्रकाश का स्रोत है, अक्षय ताप का स्रोत है, ये ताप का अक्षय स्रोत है। इस संसार में हम लोग देखते हैं कि किसी साधन से प्रकाश उत्पन्न कर लेते हैं, गैस जला करके, लालटेन जला करके, मोमबत्ती जला करके, लेकिन वो थोड़े देर तक जलेगा, तेल खत्म हो जाएगा, बुझ जाएगा। लेकिन सूर्य अनादि काल से प्रकाश दे रहा है, तो सूर्य की शक्ति क्षीण नहीं हो रही। और सूर्य के प्रकाश की बात तो दूर है, सूर्य के किरण से शक्ति को संचित कर ले रहे हैं। सोलर एनर्जी यहाँ भी चलता होगा ना, बहुत तो पानी गर्म करते हैं उसी से। और अनेक लोग उसके किरण को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उसकी शक्ति समाप्त नहीं हो रही। तो ताप का, प्रकाश का अक्षय स्रोत है। और भगवान कह रहे हैं कि जो सूर्य में प्रकाश है उसको मुझको समझो, मैं ही प्रकाश हूं। और सूर्य के प्रकाश से बहुत भारी सुविधा हो जाती है। किसी को यज्ञ करना है तो सूर्य की उपस्थिति में ही करता है। सूर्य के अनुपस्थिति में किया हुआ यज्ञ का कोई फल नहीं मिलता। या हम इस संसार में भी कोई कार्य कर रहे हैं तो सूर्य के प्रकाश की बहुत महिमा है। फैक्ट्री चल रहा है, खेती कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, और सब तो प्रकाश में ही काम करते हैं। प्रकाश न रहे और कुछ कार्य करना बहुत कठिन होगा। प्रकाश के अभाव में, सूर्य के अभाव में हम लोग आर्टिफिशियल लाइट की व्यवस्था करते हैं और एक तो सूर्य जैसा हो नहीं पाता है। कितना हूं लाइट जलाई है तो सूर्य का बराबरी नहीं कर पाता है, और ये महंगा भी बहुत पड़ता है। रात को थोड़े देर तक बिजली जलाते हैं तो बिल आ जाता है ना लेकिन ये 12 घंटा जब से जन्म लिए हैं तो प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं ना, और बहुत भारी सहयोग कर रहे हैं भगवान। और सूर्य में प्रकाश भगवान ही है और अजब भगवान की शक्ति है। यहाँ तो हम लोगों को एक घर को प्रकाशित करना है तो न जाने कितने ट्यूब जलाए हैं। छोटा सा घर है, इसमें लगता है कि 5-6 ट्यूब जलाए हैं प्रकाशित करने के लिए। लेकिन भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक बल्ब फिट कर दिया।
एक सूर्य सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है। कितना भारी सहयोग। सूर्योदय हो गया तो कार का लाइट बंद कर देते हैं, अब उसकी जरूरत नहीं। भगवान कह रहे हैं कि यदा दित्य गतम तेज जगत भासते खिलम, यह चंद्रमस, यह चंद्रमा में जो तेज है, चंद्रमा में किरण है, या यह चाग्नव, आग में किरण है, आग में प्रकाश है, ताप है, तद विद्धि माम, उसको मुझे ही समझ। भगवान ताप के रूप में आग में स्थित है तो हम लोग भोजन बना देते हैं। सब आग पर ही भोजन बनाते हैं ना, तो भगवान भोजन बनाने में सहयोग कर रहे हैं। आग न रहे तो कांचा खाने पर कब्ज हो जाता है, कई कठिनाई आ जाती है। या जाड़ा का दिन है, यहाँ तो ऐसी जाड़ा लगती नहीं है, कहीं कहीं बहुत जाड़ा है, तो आग से शीत का निवारण हो जाता है और भगवान सहयोग कर रहे हैं। सूर्य में जो प्रकाश है, ताप है, भगवान है। चंद्रमा में जो किरण है, भगवान है। आग में जो ताप या प्रकाश है, भगवान है। और भारी सहयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गामा विश्व च भूतानि धारयाम्य हम जैसा है कि पृथ्वी पर सब लोग टिके हुए, कितना ऊंचा ऊंचा घर बनाए हैं, बस चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, सब पृथ्वी पर। और भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी को मैं पकड़ करके रखा हूं अपने प्रभाव से, नहीं तो पृथ्वी धस जाती है। और भगवान इसको धारण किए हैं तो जेसीबी से खानते रहते हैं, क्या क्या करते रहते। भगवान छोड़ दें तो रसातल चली जाए। कारण कि गामा विश्व भूतानि धारयाम्य हम जैसा, मैं पृथ्वी को धारण किया। अब पृथ्वी नीचे जाने लगे तो कोई क्या करेगा। भगवान स्थिर रखे हैं तब न घर बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सब्जी लगा देते हैं। भगवान न धारण करे तो आपका नारियल का वृक्ष, सब्जी सब रसातल चला जाएगा। अब पृथ्वी को अपने ओज से, अपने प्रभाव से धारण किए और पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। अब भगवान कह रहे हैं कि हम ही चंद्रमा के रूप में स्थित हो करके फसल का पोषण कर रहे हैं। आप लोग कई एक प्रकार का सब्जी खाते हैं, कई एक प्रकार का फल खाते हैं, कई एक प्रकार का अन्न खाते हैं, लेकिन कोई भी रस है तो वह चंद्रमा से ही आता है। यदि चंद्रमा न रहे तो जो अलग अलग स्वाद है खत्म हो जाए। देखते न, सेव खाने में कुछ दूसरा स्वाद है, आम खाने में कुछ दूसरा स्वाद है, बैगन का सब्जी बनाते हैं कुछ दूसरा स्वाद है, करेली का बनाते हैं दूसरा स्वाद है। वो स्वाद कहाँ से आता है? उसमें कुछ रस है ना, तो सब रस चंद्रमा से आता है। और भगवान कह रहे हैं कि सोमो भूत्वा रसात्मक, चंद्रमा के रूप में स्थित हो करके हम रस भर रहे हैं। जो केला में रस है, आम में रस है, वो सब चंद्रमा से आता है। या दाल में ही है, तो चना का दाल का कुछ अलग स्वाद है, अरहर का कुछ अलग है। तो वो जो रस पुष्ट होता है चंद्रमा के किरण से। सूर्य फसल को सुखा देते हैं, लेकिन उसमें जो रस आता है, टेस्ट आता है, उसका गुण आता है चंद्रमा के किरण से। तो भगवान कह रहे हैं कि हम ही चंद्रमा हो करके विविध प्रकार के फसल में रस का पोषण कर रहे हैं।
और भगवान चंद्रमा बन करके सब्जी दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, और उसको व्यक्ति आग पर पकाता है, तो आग भी भगवान ही है, और पका करके खा करके सो जाता है, ये काम में चला जाता है। भगवान कह रहे हैं कि उसके पेट में स्थित होकर के मैं इसको पचा रहा हूं। स्वस्थ शरीर है और खाने की तो चिंता करते हैं, पचाने की चिंता नहीं करते हैं। लेकिन वो पचेगा तभी शरीर में शक्ति आती है, न पचे तो शक्ति नहीं आएगी। और भगवान कह रहे हैं कि पचाने वाला काम मैं करता। इसको कह रहे हैं कि अहम वैश्वानरो भूत प्राणिनाम देह मास्तिक। भगवान एक रूप से वैश्वानर के रूप में व्यक्ति के उदर में आते हैं, पेट में आते हैं, और प्राण के विभिन्न प्रकार है। प्राणापान समायुक्त, और प्राण अपान से मिल करके पचान में अन्नम चतुर्विधम, वो 4 प्रकार के भोजन को पचा देते हैं। अब भोजन करते हैं तो उसको 4 भाग में बांटा गया है। कोई चीज है कि दांत से पूंछ करके खाते हैं, जैसे दाल भात खाना है, रोटी खाना है, और उसको दांत से पूंछ करके खाते हैं, तो उसको भक्ष्य कहा जाता है, भक्षण करते हैं। और कोई चीज है तो उसको पूंछते नहीं है, पी जाते हैं। तो पेय है, रस तो गिलास लेते हैं, पी जाते हैं, दांत से पूंछते नहीं है ना। और कोई चीज है कि उसको दांत से काटते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसको धीरे धीरे खाते हैं, पीते नहीं है, और उसको चाटना कहा जाता है। जैसे हलवा है, और उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पी भी नहीं जाते हैं ना। तो एक प्रकार वह है। और कोई पदार्थ है कि उसको चूसते हैं, न पीते हैं, न दांत से उसको कूचते हैं, लेकिन उसको चूसते हैं। जैसे पका हुआ आम है या आम का अचार है, और उसको चूसते हैं। तो चतुर्विधम 4 भाग में बांटा गया है। भक्ष्य, पेय, चोष, अवलेह। अवलेह मतलब चाटने का, जैसे च्यवनप्राश है, हलवा है, तो 4 प्रकार का भोजन। तो हम लोग तो पेट में डाल देते हैं, और पचाने का काम भगवान करते हैं। भगवान न पचावे और यहाँ वहाँ डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ता है, और भगवान सहयोग करते हैं, तभी डॉक्टर लोग भी सफलता प्राप्त करते हैं। तो अब थोड़ा विचार कीजिए, वो जो भोजन उत्पन्न हो रहा है, भोजन मतलब अन्न या फल, और उत्पन्न करने में भी भगवान सहायता कर रहे हैं, उसको पकाने में या पुष्ट करने में भी भगवान सहायता कर रहे हैं, और उसको पचाने में भी भगवान सहायता कर रहे हैं। और भगवान बहुत भारी कृपालु, हमको मुक्त तो करते हैं, वो उनकी बड़ी कृपा है, लेकिन हम बद्ध अवस्था में हैं, अज्ञान में हैं, भोग में लिपटे हुए हैं, और भोग भोगने के भी शक्ति सुविधा भगवान ही दे रहे हैं, और हमें जीने की सुविधा दे रहे हैं। एक बात तो हुई, लेकिन अब आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि हम सबको स्मृति देते हैं, सर्वस्य चाप हृदय सन्निविष्ट। भगवान सबके हृदय में प्रविष्ट हो करके, बैठ करके, और स्मृति प्रदान करते हैं, और स्मृति को समाप्त भी कर देते हैं। कि स्मृति का बहुत महत्व है।
आप आते हैं, कार चला करके आते हैं, दुकान बंद करके आते हैं, तो कोई एक चाबी हो जाता है। किसी किसी के गुच्छा में 5, 6, 8 चाबी है ना। लेकिन जब सो जाते हैं तब सब चीज भूल जाते हैं। ऐसे कहते हैं कि सोना और मरना लगभग बराबर है। सो गए तो सब चीज भूल जाते हैं। और भगवान सुबह स्मृति न दे तो चाबी का ही पता नहीं चलेगा, फिर कहां से गाड़ी चलाएंगे। एटीएम अलमारी में रखे हैं, कार्ड रखे हैं, भगवान स्मृति न दे तो पता ही नहीं चलेगा। और भगवान स्मृति देते, सोते समय भूल गए न कहाँ चाबी रखे हैं, कहाँ कौन सामान है। जगते तो भगवान की स्मृति प्रदान कर देते हैं, चाबी अलमारी में रखे तो और आगे का काम करते हैं। तो कह रहे हैं कि सर्वस्व चाप हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में मत स्मृति, हमसे स्मरण आता है, उसको रिमेम्बरेंस मैं दे रहा। और ज्ञान मपोहनम च, और स्मृति का लोप भी हम ही करते हैं। अभी स्मृति के लोप का भी कुछ महिमा है कि भगवान इसको भी गिना रहे हैं। ये बात तो समझ में आ रही कि ज्ञान देते हैं उसे लाभ है, और ज्ञान समाप्त कर देते हैं इससे तो कोई लाभ नहीं है। क्या है लाभ? भुवन प्रभु भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान देता हूं और ज्ञान को खत्म भी कर देता हूं। और ज्ञान खत्म करने का भी कुछ उपयोग है, महत्व है कि इसको गिनती कर रहे हैं। देखिए, ज्ञान का खत्म होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये कैसे महत्वपूर्ण है? देखिए, किसी को कोई गाली दे दिया तो आदमी कितना जलता रहता है, बहुत उद्विग्न रहता है ना। और भगवान धीरे धीरे उसको भुलवा देते हैं। अब याद भूल जाते हैं कि हमको गाली दिया था, तो थोड़ी शांति आ जाती है। वो ज्ञान को भुलवावे ना तो आदमी पागल हो जाएगा उसी को सोचते सोचते। या किसी के स्वजन का निधन हुआ और आदमी कितना रोता है, कितना बेचैन हो जाता है। लेकिन कुछ दिन के बाद भगवान उस ज्ञान पर थोड़ा पालिश मार देते हैं, वो भूल हो जाता है, तो हमारा दुख कम होता है। और ज्ञान के विस्मृति का बहुत भारी महत्व है। पहले हम पढ़ते तो हमको कठिनाई लगती थी कि ज्ञान दे रहे, इसका तो महत्व समझ में आ रहा है। ज्ञान को खत्म कर देते हैं, इसका क्या महत्व है? लेकिन बहुत भारी महत्व है। आप लोग अनुभव किए होंगे ना, कोई अपमान कर देता है तो कितना आदमी तिलमिला जाता है, बेचैन हो जाता है। अब वैसे चेतना में 6 महीना साल भर रहे तो आदमी पागल हो जाएगा ना, लेकिन भगवान उसको भुलवा देते हैं। तो यह तो यहाँ जीवन जीने में सहयोग करते हैं, उसका उल्लेख किए। अब सबसे बड़ा अपना उपकार बतला रहे हैं कि वेदस्य सर्वे रहमे वेदो वेदांत कृत वेद विदेव चा, कि जीवों को मुक्त होने के लिए, जीवों को अपने धाम में लाने के लिए मैं वेद की रचना किया। और वो वेद का उद्देश्य यही है कि लोग हमको जाने। ये भगवान का सबसे बड़ा उपकार है। भगवान वेद शास्त्र की रचना नहीं करते तो अपने से भगवान का ज्ञान नहीं हो जाएगा। माया मुक्त जीव नहीं, स्वतः कृष्ण ज्ञान। जो माया से प्रभावित हैं, जिनके माया ज्ञान का हरण कर ली है, उसके विद्या को ढक दी है, और उस व्यक्ति को अपने से कृष्ण का ज्ञान नहीं होता। और इसलिए जीव पर कृपा करके भगवान वेद शास्त्र की रचना किए।
वेद शास्त्र का श्रवण करने से भगवान का ज्ञान होता, और भगवान का ज्ञान होता है तो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, तब उसका मंगल होता है। और भगवान अपने उपकार के क्रम में यह कह रहे हैं कि हम वेदों की रचना किए, और वेद मतलब तो उसके प्रतिपाद्य वस्तु भगवान है, और कह रहे हैं कि मैं ही वेद को जानने वाला भी। और संक्षेप में वेद का क्या सारांश है इसको भी भगवान प्रस्तुत किए हैं। लेकिन आज गीता जयंती के अवसर पर भगवान के उस वचन का, गीता के उस अंश को हम यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किए जिसमें भगवान अपने उपकार को बतला रहे। वे कह रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश में सब लोग काम करते हैं, जाड़ा खत्म हो जाता है, कोहरा खत्म हो जाता है, और सूर्य में जो प्रकाश है उसको मुझको समझो, चंद्रमा में जो प्रकाश है वो मैं हूँ, या आग में जो प्रकाश है तेज है वो मैं हूँ। और आगे कह रहे हैं कि अपने प्रभाव से, अपने ओज से मैं पृथ्वी को धारण किया। श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिए हैं कि कभी कभी व्यक्ति बालू को अपने मुट्ठी में लेता है, लिए हैं आप लोग ना, तो बालू जब तक पकड़ करके नहीं रखेंगे तब तक वो हाथ में नहीं टिकेगा। उसको बालू को छोड़ दीजिए, हाथ ढीला कर दीजिए तो सब बालू नीचे गिर जाएगा ना। और इसी तरह जो भी नक्षत्र तारा है भगवान उसको अपने प्रभाव से उसके जगह पर रखें। भगवान छोड़ दें तो सब रसातल में चला जाए। और पृथ्वी को धारण किए तब इस पर कार चला रहे हैं, घर बना रहे हैं, फैक्ट्री खोल देते हैं या खेती करते हैं। तो बहुत भारी उपयोग सहयोग है भगवान का। और जो भी खेती करते हैं, फल लगाते हैं, और उसमें जो रस बनता है, उसका जो फसल तैयार होता है, रस बनता है, तो चंद्रमा के रूप में स्थित होकर के भगवान रस उसमें डालते हैं। एक गन्ना में रस भर जाता है, या गन्ना हो या मिर्च हो उसमें भी रस है तो तीता लगता है। तो चाहे वो तीता रस हो या मीठा रस हो या खाटा रस हो, आम खाते हैं खाटा है, और कुछ इसका मिश्रण है, थोड़ा खाटा लगता है, थोड़ा मीठा लगता है, पाइनएप्पल क्या कहते हैं। और जो भी रस है भगवान चंद्रमा में स्थित होकर के भर रहे हैं। वो अपना काम बंद कर दें तो स्वाद किसी चीज में नहीं आएगा। चंद्रमा का किरण न पड़े तो स्वाद नहीं आ सकता। जो सब्जी का स्वाद हो, फल का स्वाद हो, और भगवान कह रहे हैं कि हम स्वाद डालते, हम पोषण करते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि पेट में स्थित होकर के मैं ही पचाता। आदमी खा लेता है, भगवान उसको पचाते हैं प्राण अपान के सहयोग से। और सबको स्मृति दे रहे हैं, स्मृति का लोप करा रहे हैं। हमारे सुविधा के लिए वेद शास्त्र की रचना की, और भगवान बहुत भारी परोपकारी। यदि हम भगवान के परोपकार पर ध्यान नहीं देते और हम कृतज्ञ माने जाएंगे, और हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, उनका जसोगान करना चाहिए, उनके नाम लेना चाहिए कि हमको भगवान ये सब सुविधा दे रहे हैं। भगवान सब सुविधा दे रहे हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा यही है कि व्यक्ति हमारे प्रति कृतज्ञ रहे, हमारे महिमा को समझे, हमारा भक्ति करे। जब व्यक्ति भक्ति करता है भगवान उससे संतुष्ट रहते हैं। तो हम लोगों की बाध्यता है, हमारी स्वतंत्रता नहीं है कि हम भक्ति करें या न करें। ये बाध्यता है कि भक्ति करना ही है। जो व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा तो भगवान उसको दंड देते हैं। और कुछ लोग तो आनंद के लिए भक्ति करते हैं। सबसे अच्छी बात यही है
लेकिन आनंद के लिए करे या न करे, नरक में न जाना पड़े, इसके लिए भक्ति करना ही है। यदि भक्ति नहीं करते हैं तो अपना काम कितना भी ईमानदारी से कीजिए, नरक में जाना पड़े। नरक में बहुत बहुत दुख दिया जाता है। चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं कि चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करिते से रौरव पड़ी मजे। अपना दुकान चला रहे, ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं तो नरक में जाना पड़ेगा। तो हमारी बाध्यता है भक्ति करना, नहीं करेंगे भगवान दंड देंगे। और इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति का मतलब है भगवान को नमस्कार करना, भगवान को कुछ अर्पित करना और भगवान के नाम को बोलना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्र यही है। मंत्र बिल्कुल सरल है, 2 लाइन का मंत्र है। इसमें 16 बार भगवान का नाम आता है और इस मंत्र का जप कोई कर सकता है। इसमें पात्रता का बंधन नहीं है। स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी, बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी, कोई भी इस मंत्र का जप कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस मंत्र की विशेषता है कि इसमें स्थान का भी कोई बंधन नहीं है। कहीं इस मंत्र को जप सकते हैं, मंदिर में आकर के जप सकते हैं, घर में बैठ करके जप सकते हैं, चलते समय जप कर सकते हैं, कार से या ट्रेन से, बस से यात्रा कर रहे हैं उस समय भी जप कर सकते हैं। स्थान का कोई बंधन नहीं और काल का भी बंधन नहीं। इस मंत्र का जप कभी कर सकते हैं। सुबह में समय है, सुबह कर सकते हैं, सुबह समय नहीं है, दोपहर में कर सकते हैं, संध्या को कर सकते हैं, रात्रि को कर सकते हैं। तो इसमें रात दिन का भेद नहीं है, इसमें काल का किसी प्रकार का बंधन नहीं। और इस सुविधा का उपयोग करना चाहिए, अभ्यास कर लेना चाहिए कि हम अपना कार्य कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कि मुख से निकलना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और सबको अपना झोली माला रखना होता है और झोली माला हिसाब किताब क्लियर रहता है। झोली माला रहने से 16 माला का प्रभुपाद जी स्टैंडर्ड दिए हैं। 16 माला जप करना चाहिए। प्रारंभ में 16 हमारा नहीं हो रहा है और जितना कर सकते हैं 10 माला 8 माला जरूर करना चाहिए। और इसके साथ ही भक्ति ठीक से चले, हमारा मन बुद्धि शरीर शुद्ध रहे और उसके लिए 4 नियम का पालन करना होता है। श्रील प्रभुपाद जी बड़े ही सटीक शब्दों में इसको बतलाए हैं। नो मीट ईटिंग भक्ति के पंथ में है। यह साधारण मनुष्य का जीवन जी रहे हैं और मांस खाने का कोई औचित्य नहीं है। मांस खाना गलत है। यह मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, तो कुत्ते बिल्ली बाघ सियार घोड़ा उसका भोजन है और मांस का त्याग करना चाहिए। एक चीज ध्यान रखना चाहिए, जो पाप खाने वाले को लगता है वही पाप पशु को मारने वाले को लगेगा, उसको ढोने वाले को लगेगा या बनाने वाले को लगेगा। कोई कोई कहता हम खाते नहीं हैं लेकिन अपने परिवार के लिए बना देते हैं। बनाना भी दोष है, नहीं बनाना चाहिए। मांस बनाने में भी दोष है।
और मांस भक्षण इसका त्याग करना होता है। और इंटॉक्सिकेशन, नशा, हम ऐसे ही भगवान को भूले हुए ऊपर से शराब पी करके तो और बम बम करने लगते हैं, सब भूल जाते हैं। तो नशा का त्याग, ये सिगरेट वगैरह भी नशा के अंतर्गत ही आता है। बीड़ी, खैनी, सिगरेट, शराब, ये सबको नशा के अंतर्गत रखा, इसका त्याग करना होता है। और गैम्बलिंग, गैम्बलिंग का अर्थ है जुआ खेलना, यह भी एक पाप है, चित्त को अशुद्ध करता है। ये गैम्बलिंग की चेतना दूषित है। बिना मेहनत किए दूसरे का धन अपने अकाउंट में लाना है, यही फिलॉसफी है गैम्बलिंग करना। जो व्यक्ति नौकरी करके कमा रहा है, ड्यूटी करता है, दुकान पर बैठता है और एक चेतना है कि ना ये सब नहीं करना है, उसके धन को ले देना है, तो यह तो चोरों जैसा ही एक वृत्ति है। ये जुआ को चोरी का भाई ही कह सकते हैं, चेतना एक ढंग की है, यह पाप है, इसका त्याग करना होता है। और एक दोष है, उसको इलिसिट सेक्स कहते हैं। कोई व्यक्ति विवाह किया है, पति पत्नी साथ रह रहे हैं, तो यह धर्म है, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन विवाह के बाहर स्त्री पुरुष का कोई संपर्क है, यौन संबंध का संपर्क है, तो वह बहुत भारी पाप है, इसका त्याग करना। गृहस्थी जीवन का निषेध नहीं है, गृहस्थी जीवन में रह करके खूब अच्छा से भक्ति कर सकते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन से बाहर स्त्री पुरुष का आपस में संबंध, यह पाप है, इसको इलिसिट सेक्स कहते हैं। और 4 चीज का त्याग करना होगा: मांस भक्षण, नशा और जुआ, व्यभिचार। 4 चीज का त्याग करके जीवन को शुद्ध करके अब भगवान का नाम बोलना, यही भक्ति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और भगवान यही सब सिद्धांत देने के लिए, यही ज्ञान देने के लिए अर्जुन को निमित्त बना करके भगवद गीता का उपदेश किए। और आज पवित्र तिथि है, आज से एक संकल्प करना चाहिए, तब भक्ति करेंगे। और जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनको संकल्प करना चाहिए कि और अच्छा से भक्ति करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।